नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। न्यूज पॉइंट टारगेट 272 की इस खास श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके लगातार आने वाले मुझे फीडबैक के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैं मुद्दे उठाता रहूंगा और बड़ी दिलचस्प बात है, काफ़ी लंबा अरसा हो गया मुझे हिंदुस्तान की सियासत को देखते और एनालाइज करते हुए। आज मैं जिस जगह लेकर आया हूं इसे भी हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पल्स का, सियासत की एक धड़कन माना जाता है। देख रहे हैं बहुत सारी एक्टिविटी है। ये है वो मशहूर दलाल स्ट्रीट। कहते हैं कि कौन सी सत्ता आ रही है, कौन सी सत्ता जा रही है, अगर इसका सबसे ज़्यादा रिएक्शन कहीं मिलता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। थैंक यू। क्या कवर कर रहे हैं सर? ऐसी बात देख रहे हैं कि क्या हो रहा है चुनाव के दौरान, क्या है। हम भी कुछ बोले आपसे। बताइए बताइए। हम सब टीवी पे देखते रहते हैं आपको। बताइए किस बारे में बोलना है? मोदी साहब के लिए। अब की बार मोदी सरकार एनडीए गवर्नमेंट फिक्स है। कांग्रेस का बुरी तरह सफाया। अच्छा हाँ, ये आप मान के चलिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आएगी और बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लोग मिलते जाते हैं। अब मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये वो मशहूर है। देखिए आप देख सकते हैं ऊपर ये सारी इमारतों को आप टेलीविजन पर देखते हैं। ये एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के सिंबल्स बन चुके हैं और मैं कहीं पर ढूंढ के आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो मशहूर बोर्ड जो है, जो दलाल स्ट्रीट का होता है, जिसे आप सारे टेलीविजन चैनल्स पर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे शहर के आंकड़ों की मुलाकात होती है इन बड़े स्क्रीन्स के साथ। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, सेंटिमेंट्स की यहाँ पर क्या वैल्यू होती है। मेरे लिए भी एक नया तजुर्बा है, मैंने नहीं कभी किया। और एक बड़े ही ख़ास मेहमान से मैं आपको मिलाऊंगा। अगर हमारे कैमरामैन साहब यहाँ आए, आपको एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, आशीष चौहान। इनसे बेहतर कौन मिल सकता है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी हैं, एक बड़ी की पोजीशन में बैठे। आशीष, ये जो सिंबॉलिज्म है, मैंने न्यूयॉर्क में देखा है, बड़ी मशहूर है। इसकी अहमियत क्या है? ये आप सब लोगों को याद है, कभी भी आप बड़े बड़े फ्रेजेस अंग्रेजी के पढ़ते हैं, बिग बुल, यानी कि जो बाजार को ड्राइव कर रहे हैं, इस तरह के लोग। तो जो बाजार में बड़ी शक्ति रखता है, इम्पैक्ट रखता है, वो बुल कहा जाता है। आशीष एक्सप्लेन करेंगे आशीष इसकी क्या रेलेवेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली जो सिंबल है, हाँ, बुल और बैर नाम के दो अलग अलग, जैसे यिन एंड यांग रहते हैं वैसे ही हाँ। बुल और बैर रहते हैं। कि जो बुल है वो हरदम ऊपर देखता है। हाँ। वो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल कहते हैं। ये वाला बुल तो नीचे देख रहा है यार। नहीं, वो उसकी आंख ऊपर ही रहती है। अच्छा, आंख ऊपर रहती है। आंख ऊपर रहती है। सिमिलरली बैर जो है वो हरदम नीचे ही देखता है, ऑल्दो बड़ा बट एक्चुअली आंख नीचे रहती है उसकी। हाँ। तो जो ऊपर देखता है उसको बुल कहते हैं। जो जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। हाँ। और जब नीचे जाता है उसको बैर मार्केट कहते हैं। हाँ। तो बेसिकली ये जो बुल है वो संकेत है कि जो मार्केट ऊपर जाता है तो लोग खुशहाल हो जाते हैं, बिकॉज आमदनी बढ़ती तो है। ऐसा बेयर का कोई ऐसा स्टैच्यू नहीं है, बिकॉज बैर वो तो जो है सैडनेस, दुख लेकर आया। दुख है तो हम दुख को क्यों देखें ना, तो सुख को ही देखेंगे। हम सुख को ही देखेंगे। तो ये बड़ा देखिए पारंपरिक है। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग हमेशा देखते हैं इसको टेलीविजन पर, कहीं पर भी जो है ताकत की, जो पैसे के खेल की ताकत की निशानी होती है, उसको, जैसे आशीष ने बहुत बढ़िया आपको एक्सप्लेन किया, उसको सिंबलाइज करते हैं बुल्स। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ रिसर्च में पढ़ रहा था, क्योंकि 2003 में नरेंद्र मोदी की बड़ी आलोचना की थी इसी इंडस्ट्री ने। लेकिन अब कहते हैं कि सारे जो ब्रोकर्स है, एक मैं खास जानकारी पढ़ रहा था कि कैसे उत्तर प्रदेश के ब्रोकर एसोसिएशन ने भी नरेंद्र मोदी का समर्थन करने की बात की है। तो ये सब ये फाइनेंस मार्केट जो है, इसके पीछे की कहानी बड़ी सियासत से जुड़ी हुई है। हाँ, दिख गया भाई, ये बताना आप लोगों को बड़ा ज़रूरी है। ये आशीष साहब के साथ ये देखिए, ये आप लोग टेलीविजन पर देखते हैं अक्सर, तो ये है वो पिन कोड, इस पे लिखा है 4001। तो ये है वो मशहूर बोर्ड जिसे आप टीवी पर अक्सर देखते हैं। जैसे मैंने कहा, उन मशहूर इमारतों की तरह, वो बुल के स्टैच्यू की तरह, दलाल स्ट्रीट जिसे कहते हैं। तो आप लोग बाकी के हिंदुस्तान में बैठे समझते होंगे कि भाई ये दलाल स्ट्रीट क्या होता है। आप रोज़ टीवी पे देखते हैं कि सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया। कोई भी खबर होती है तो उसके साथ साथ एक खबर तुरंत जुड़ जाती है कि सेंसेक्स का रिएक्शन क्या हुआ, खासतौर पर
पॉलिटिकल स्टोरीज को लेकर लोग पॉलिटिक्स कैसे फॉलो करते हैं किसी दलाल स्ट्रीट में? बेसिकली हर चीज़ दलाल स्ट्रीट में फॉलो होती है। हाँ। हमारे वहाँ करीब 500 ब्रोकर की ऑफिस है यही बिल्डिंग में, हाँ। जो फिरोज जीजीबाई टावर कहते हैं। हाँ। और उसके बगल में एक रोटुंडा बिल्डिंग है, दोनों हाँ। के अंदर मिला के 500 ब्रोकरों की ऑफिस है। हाँ। और सब हर चीज़ का एक रहस्य होता है, एक चर्चा होती है। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग। हम ठीक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर खड़े हुए। ये 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो बड़ी आधुनिक रही होगी अपने समय में जब बनी होगी। इट वुड हैव बीन द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन इन दोस डेज। इन दोज डेज 40 साल पहले ये 1969 में बनना चालू हुआ था 1969 में। 1981 तक बना। हाँ। और बेसिकली व्हेन इट वाज मेड इट वाज वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन इंडिया एक्चुअली दोस डेज। हाँ, तो और ये- इस एरिया जो है हेरिटेज एरिया है, तो वहाँ पे ऐसी टॉल बिल्डिंग्स जनरली अलाउड नहीं है, बिकॉज जो पुराने बिल्डिंग्स है बड़े पुराने किस्म के अंग्रेज के ज़माने के हैं। हाँ। तो उसको तोड़ना नहीं होता है। हम चलते हैं बीएससी के भीतर आशीष साहब के ऑफिस की तरफ। कैसे होती है, कुछ खास मेहमान आशीष साहब ने बुलाया हमारे लिए। प्लीज आइए सर, प्लीज। तो ये लोग तय करते हैं कि किसकी कंपनी डूबेगी, किसकी चढ़ेगी। ट्रेडिंग करते हैं, कंपनी तो अपने आप डूबती है या अपने आप कंपनी अपने आप। बट ये लोग उसके अंदर ट्रेडिंग बेसिकली दे ensure they research the companies, they tell their customers, their investors about which company to invest in, which company not to invest in or come out and so on and so forth. They are more about एक तरह से भविष्य तो तय कर देते हैं ना। they analyze and tell. हाँ ठीक है, एनालाइज। तो आप लोगों को लगता है कौन सी पार्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। इसका पॉलिटिकली करेक्ट आंसर तो वही होगा जो देश के लिए अच्छा काम करे। अच्छा, पॉलिटिकली करेक्ट। हाँ, आप तो नेता भी बन सकते हैं आगे जाके। लेकिन जैसे मैं आशीष से बार बार पूछ रहा था कि लोग समझ नहीं पाते। एक आम हिंदुस्तानी के लिए काफ़ी इंट्रीग अंग्रेजी का लफ्ज़ है, रहस्यमय लगता है स्टॉक मार्केट। बहुत असर है, सब पैसा कमाना चाहते हैं नए जीवन में, लेकिन स्टॉक मार्केट क्या है आपके हिसाब से? देखिए, स्टॉक मार्केट एक मायने में देखें तो बुल है और बेर है। हाँ। भालू है और सांड है। हाँ। तो बिल्कुल इसमें पैसा बनाने का एक बहुत अच्छा अवसर है आम भारतीय के लिए। कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर आप 10 साल के बालक से भी बात करें और पूछें कि स्टॉक मार्केट में एकमात्र तरीका कैसे है पैसा बनाने का, तो वो कहेंगे नीचे जब शेयर का भाव नीचे हो उसे खरीदें, जब ऊपर चले जाए उसे बेचे। तो कॉम्प्लिकेटेड कहाँ है? कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब लालच आ जाता है। आजकल लोग कह रहे हैं कि जब नेता का भाव नीचे हो तो वो उसको सपोर्ट नहीं करे, नेता का भाव ऊपर हो तो उसको सपोर्ट करे। कि ऐसे भी स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है? स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है स्टेबिलिटी पे। तो नेता का भाव ऊपर हो या नीचे हो, इम्पोर्टेंस ये है कि अगर वो नेता स्टेबिलिटी ला सकता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, तो एज ए स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट हम प्रीफर करेंगे कि वो नेता का भाव ऊपर हो। तो स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टेबिलिटी विल गिव लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड पॉलिसी विल गवर्न कि मार्केट कैसे चलेगा आगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर हम आगे बात करेंगे कि नीतियां आखिरकार किसी राष्ट्र की तकदीर को निर्धारित करती हैं। ये जो मशहूर बीएससी का सिंबल है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित एरिया है। आशीष कुमार चौहान साहब की वजह से हमें एक्सेस मिला है। ये आप देखते हैं, सिक्योरिटी के माध्यम से गुजरना पड़ता है यहाँ पर। वैसे आपका नाम क्या है? रमेश सर। हैं? रमेश। रमेश जी, आप ये लिफ्ट कब से ऑपरेट कर रहे हैं? बहुत साल से सर, 25 साल से। 25 साल से? हाँ। तो लिफ्ट में बहुत बड़े बड़े लोगों को आते जाते देखा होगा। हाँ, बहुत सारे आए। जब भी कोई सरकार बदलती है या ऐसा पॉलिटिक्स में कुछ होता है तो कैसे लोग पब्लिक रिएक्ट करते हैं? जैसे कोई लिफ्ट में होता है, फोन पे बात करा यार तो गड़बड़ हो गया, सरकार चली हाँ, गई। हाँ, सर। अभी सर थोड़ा पब्लिक कम हो गया, पहला पब्लिक बहुत था। हाँ। अभी इस पे बोर्ड पे हो गया, इसलिए पब्लिक कम हो गया। अच्छा। नहीं तो पहला उधर बहुत भीड़ रहता था, रिंग में पूरा सौदा चलता था, हाँ। तभी बहुत भीड़ रहता। तो ये है रमेश जी, 25 साल से, जैसे सेंसेक्स में शेयर ऊपर नीचे आते जाते हैं ना, ये लिफ्ट ऊपर नीचे ले जा रहे हैं। और इसी से आप सोचिए, जब ऊपर जाता है किसी का समय तो रमेश जी भी उसे ऊपर लेकर जाते हैं, जब नीचे आता है किसी का समय तो रमेश जी आप भी नीचे लेके आते हैं। हाँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कन्वेंशनल सेंटर। यहाँ पर आप लोग की सेमिनार्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं? दिस यूज्ड टू बी द ट्रेडिंग फ्लोर। अच्छा, पहले जमाने में जब फिजिकल ट्रेडिंग होता था तो यही ब्रोकर्स यहाँ पर आके हाथ से ट्रेडिंग करते थे। मैं आपको उनका एक
झलक दिखलाऊंगा वहाँ पर एक फोटोग्राफ के हिसाब से। हाँ, ये देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, एकदम भव्य है। ये पुरानी जगह थी जहां पर ब्रोकर्स आकर ट्रेडिंग करते थे, बहुत भव्य है। ये जो था ये डेंसिटी होती थी लोगों की। हाँ, तो इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो आशीष दिखा रहे हैं आपको कि कैसे होता होगा। लोग ही लोग यहाँ पर खड़े हुए। ये आशीष कितने साल पहले की तस्वीर होगी? 1994। तो ये 1994 की तस्वीर है। तो आप देख सकते हैं कि इसी कन्वेंशन सेंटर जहां पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं, उस समय लोग आते थे और कितनी भीड़ भाड़ होती थी। हम आज कहां पर ये सब होता है वो भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये वो मशहूर, ओहो, ये तो बड़े लोगों को घंटा बजाने का मौका मिलता है। आशीष जी, क्या मैं भी कोशिश करके एक घंटा बजा सकता हूं बिना किसी कारण के? अच्छा, तो ये है, तो किसी भी, अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो क्या ये सही होगा, किसी भी शेयर को जब लॉन्च किया जाता है तो हाँ, जब बाजार खुलता है, तो बाजार जब खुलता है तो ये बेल बजाई जाती है। अच्छा, बाहर से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि इस मशहूर बीएससी की इमारत में एक इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी है जहां पर पहले और पारंपरिक तरीके से सारी ट्रेडिंग होती थी। मैं एक सीरियस पॉइंट आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि हम लोग जैसे रिएक्शन देखते हैं, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल इकोनॉमी एक विषय है, आशीष जानते हैं, मैं उस पर लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट्स जो है वो उड़ने वाली बातों और ख़बरों पर ज़्यादा यकीन करती हैं, ना कि आकलन पर, सही आकलन पर। इस बात के बावजूद कि अब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, जो ना सिर्फ अपने हिसाब से एक बहुत ज़हीन एजुकेशन हासिल करके आए हुए लोग हैं, वो अलग अलग सेक्टर्स को, नीतियों को समझते हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मार्केट ज़्यादा सेंटिमेंट से चलता है। ये बात सही है? मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है, ये बात सही है। लेकिन जब सेंटीमेंट में आपने पहले बताया कि खबरों पे जी, खबरों शायद सच हो सकती है या रूमर हो सकती है, बट मार्केट में एक, जैसे बोलते हैं हम लोग कि वी ऑलवेज ट्राई टू डिस्काउंट। तो अगर कोई इवेंट आगे जाके मान लो 6 महीने बाद होने वाली है, इसकी बात बाजार में आ जाती है, जिसको आप या खबर बोलो या रूमर बोलो, वो डिस्काउंट हो जाती है प्राइस में। ये मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि खबर और रूमर में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क है सर। जब बात आती है तभी तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आती है, तभी सुनी सुनाई बात आती है। तो या तो वो आगे जाके खबर में कन्वर्ट होगी या तो रूमर में कन्वर्ट होगी, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम वो हमारे लिए खबर है। और अगर वो खबर को हम खबर की तरह से लेते हैं तो अगर उसका डिस्काउंटिंग, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो खबर से होने वाला है 6 महीने बाद, होने वाला है 9 महीने बाद, 12 महीने बाद, बट मार्केट वो पहले डिस्काउंट कर देती है। तो जो वो खबर से कंपनी की फंडामेंटल जो आकलन जो चेंज होने वाले हैं, वो हम आज डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई तो फलानी कंपनी को इससे इतना नुकसान हो सकता है या इतना फायदा हो सकता है, तो उसकी प्राइस मूवमेंट आज हो जाती है। तो जब एक्चुअल वो होता है 12 महीने बाद, तभी शायद मार्केट रिएक्ट भी ना करे, तभी मार्केट वही का वही लेवल पे रहे। तो आपको लगेगा कि अरे जब इसका बैलेंस शीट आई और बैलेंस शीट में इतना प्रॉफिट बढ़ के आया, भाव ऊपर क्यों नहीं गया? बट वो जो भाव ऊपर जाना था वो 6 महीने पहले जा चुका है, क्योंकि वो न्यूज मार्केट में घूम रही थी। कैसा हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है या कंपनी की वर्किंग चेंज हुई है, कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई है। सो दैट्स हाउ। तो ठीक है, एक तरह से आप कह रहे हैं कि मार्केट प्रीएम्प्ट करती है। आपको लगता है कि ये करना सही होता है? मैं जान रहा हूँ कि मैं बड़ी बेवकूफ़ी के बुनियादी से, लेकिन फैक्ट है, निवेशकों के लिए जानना बहुत जरूरी है हाँ, कि जो मार्केट रिएक्शन देता है भावों को, वो पहले क्यों देता है? क्योंकि मार्केट में 2 तबके के लोग होते हैं। एक तबका का लोग जो है, जो ट्रेडिंग या सट्टेबाजी करता हो, वो इंफॉर्मेशन को तुरंत असिमुलेट करके रिएक्ट करते हैं। और दूसरे होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स होते हैं, वो आकलन करते हैं फंडामेंटल फैक्टर्स का। तो अगर आप देखेंगे कि लंबी अवधि के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फंडामेंटल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है या जो सट्टेबाजी करते हैं वो शॉर्ट टर्म रूमर, इंफॉर्मेशन और इन चीजों को ज्यादा वजूद देते हैं। आशीष, अब उनके पास आने से पहले एक और चीज, जैसे अब सरकार किसकी आएगी, क्या होगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि इस मुल्क की आर्थिक स्थिति पिछले 2 से ढाई साल में बहुत कमज़ोर रही है। आपको, बल्कि मैं ये सवाल सबसे पूछता हूं कि क्या मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, जो कोई भी नया प्रधानमंत्री आएगा
कर लेगा, क्योंकि स्थिति परिस्थिति बदली नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट्स आप लोग जानते हैं किस तरह से चल रही हैं, तो लोग फिर उम्मीद क्या करें कि ऐसा वो क्या चाहते हैं पॉलिसी में जो उनको लगता है कि कोई नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन से उनको मिलेगा? एक तो चीज़ ध्यान में रखने लायक ये है कि जो स्टॉक मार्केट या जो मार्केट चलता है वो कई चीज़ों के आधार पर चलता है कि एक लोकल इकोनॉमी सिचुएशन है उसके ऊपर आधार भी चलता है, और फॉरेन इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है उसके आधार पे भी चलता है। सपोज अमेरिका में खुशहाली है, अमेरिका में ग्रोथ चल रहा है, तो इंडिया की चीज़ों की भी डिमांड अमेरिका में बढ़ती है, तो यहाँ से ज़्यादा निकास होगा और वैसे यहाँ की कंपनियों को भी फायदा होगा, तो यहाँ पे आमदनी बढ़ेगी और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उस हिसाब से आपको वर्ल्ड की सिचुएशन भी देखनी है और इंडिया की सिचुएशन भी देखनी है। तो लास्ट 3-4 साल से देखें तो करीब 2007-8 के बाद जो वर्ल्ड सिचुएशन थी काफ़ी ख़राब थी, इन द सेंस कि वर्ल्ड में अमेरिका, यूरोप, कई कंट्रीज में बड़े प्रॉब्लम थे, इंडिया में कम प्रॉब्लम थे, लेकिन प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में थे तो धीरे धीरे करके यहाँ पर भी आए। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक बनी हुई थी इन टर्म्स ऑफ मैंडेट, कि जो पॉलिटिकल मैंडेट गवर्नमेंट को लग रहा था कि खुद के पास नहीं है, तो उसके चलते जो डिसीजन लेने चाहिए, बिकॉज करप्शन के कई आरोप हुए, तो जो डिसीजंस होने चाहिए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के, रोड्स क्रिएट करने के, पोर्ट्स क्रिएट करने के, माइनिंग के, कई चीज़ें के जो प्रोजेक्ट्स जो थे अटक गए। अगर सेंसेक्स के आंकड़े ऊपर जाते हैं तो क्या ये महज तरक्की की कहानी है या ये नकली तरक्की की कहानी भी हो सकती है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे होता है ना कि सब 20,000 के ऊपर चला जाएगा सेंसेक्स या 22,000 के ऊपर चला जाएगा, इन सब का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा बेसिक पहले जाऊंगा। हाँ। कि शेयर बाजार क्या है। शेयर बाजार एक मौका है हर निवेशक के लिए कि इस कंपनी का पार्टनर बन सके, एकदम लूज टर्म में, कि ये एक बहुत कंपनियां हैं, माइनिंग में कोई कंपनी है, आईटी में कोई कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स में कोई कंपनी है, आज अपना रुपया लाके उस कंपनी का पार्ट बन सकते हैं। यदि वो कंपनी तरक्की करेगी तो आप उसके साथ तरक्की। ये तो बड़ी पॉलिटिकली करेक्ट बात है, लोग शेयर बाजार के बारे में ये कतई नहीं कहते, कहते यहाँ से तो सबसे बड़ा पैसा घूमता है। ये धारणा है। मैं एक आम आदमी, देखिए आम आदमी आपकी तरह जानकार नहीं है, आम आदमी मेरी तरह मूर्ख है, तो ये उसकी धारणा है कि भाई सबसे बड़ा माल यहीं से घूमता है। ये सच है, बट इस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रूप में। ठीक है। मैं कई निवेशक को आप जानेंगे, अपने दोस्तों को जानेंगे, जो लोगों ने, किसी ने आईटी से लिया हुआ था, किसी ने रिलायंस लिया हुआ था जब आईपीओ के टाइम, आज उनके हजारों रुपए के इन्वेस्टमेंट करोड़ों रुपए के हुए, चुपचाप साइड में पड़े हैं। जब माँ बाप स्वयं सुधारते हैं तब बच्चों को पता चलता है कि उनके माँ बाप क्या चीज थे, क्या इन्वेस्टमेंट किया। तो शेयर बाजार वो जगह है जहाँ निवेशक अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर है, वो खाली बताएगा, वो इंडस्ट्री का हेल्थ बताएगा। जैसे कहा कि पुरानी सरकारें दावा करने के साथ हमने ये ग्रोथ का आंकड़ा दे दिया, वो ग्रोथ का आंकड़ा। मैं हाल में था कांग्रेस के हेडक्वार्टर में, तो वहां पर मैंने चिदम्बरम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, सब अभी वही बता रहे। और जो सरकार में नहीं आए हैं वो कह रहे हैं हमें लाइए, हम आपका ग्रोथ कहीं से कहीं लेकर चले जाएंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है, आपने अलग अलग सेक्टर्स में भी काम किया है, आप समझते हैं क्या ग्रोथ सिर्फ सेंसेक्स के बढ़ते नंबर है? सेंसेक्स एक मायना है, एक प्रतीक है आशा का, अपेक्षाओं का, और दूसरा है कि सेंसेक्स ऑल्सो एक प्रतीक है कि जो भारत में कितनी जॉब्स क्रिएट हो रही है। भारत की समस्या क्या है, आप देखिए, बाकी सभी एक साथ जोड़ लेते हो तो करीब अगले 20 साल में भारत ने हर साल 1.5 करोड़ नई जॉब क्रिएट करनी है। 30 करोड़ नई जॉब हमने क्रिएट करनी है। अभी आपको लग रहा होगा कि 30 करोड़ क्या होता है, 120 करोड़ की जनता में, 130 करोड़ की जनता में 30 करोड़ क्या होता है, लेकिन एक्चुअली जो 1.5 करोड़ लोग जो है हर साल आपने नई जॉब क्रिएट करनी है, उतनी करीब ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, पूरा खंड है, उसकी जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है। या तो दूसरी तरफ ले लो, जब आप आंकड़े देखते होंगे टीवी वगैरह पे, तो अमेरिका का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह आप देखते होंगे कि 9% हो गया, 10% हो गया, तो पूरा जो इकोनॉमी ऊपर नीचे चली जाती है। तो अमेरिका का टोटल अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड 1.5 करोड़ है। तो कहने का मतलब है कि जो अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट उतनी तो नौकरी आपको पैदा करनी है हर साल फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स, और वो जॉब्स कैसे क्रिएट होगी? लेकिन क्या वो बढ़ते शेयर मार्केट से क्रिएट हो सकता है? बिकॉज जो स्टॉक मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हो तो पैसे कंपनियों को जाते हैं, और जॉब्स जो क्रिएट होती है वो कंपनीज क्रिएट करती है। क्योंकि आप कोई खाने की कंपनी हो, कोई डिफेंस की कंपनी हो, कोई आईटी की कंपनी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, ये कंपनीज में जब आप पैसे निवेश करते हो तो आपकी तो तरक्की होती है, बिकॉज जो कंपनी अच्छा करेगी तो आपको रिटर्न्स मिलेगा। कहने का मतलब है कि हमको सपोज जॉब क्रिएट करनी है, 30 करोड़ जॉब अगले 20 साल में क्रिएट करनी है, हर साल 1.5 करोड़ जॉब क्रिएट करनी है, तो हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा।
कंपनीज को भी, एम्प्लॉयज की भी, एम्प्लॉयर्स को भी, इन्वेस्टर्स को भी, निवेशक और देश का आम गरीब, आम गरीब को ही तो नौकरी मिलेगी। सी अल्टीमेटली यहाँ पर सपोज कुछ भी नहीं है, कंपनियां भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो जॉब भी कहाँ से क्रिएट होगी। सो अल्टीमेटली जब हमको ऊपर आना है तो समंदर में जब उभार आता है तो सब कश्तियां ऊपर चली जाती है, जब नीचे चली जाएगी तो सब कश्तियां नीचे चली जाएगी, तो कोई गरीब और गरीब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट 1875 में 1875 में 140 साल पहले लगाया गया था, उस समय 3-4 कंपनियां लिस्टेड होती थी, आज 5300 कंपनीज लिस्टेड है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। आशीष चौहान की स्ट्रॉन्ग दलील है दलाल स्ट्रीट पर बैठकर कि ये कतई भी सट्टा बाजार नहीं है, ये रोजगार पैदा करने का साधन है। हम चलते हैं एक और जगह आपको दिखाने के लिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भीतर आशीष जी हमें ले चलेंगे, जहां पर जैसे आपने वो तस्वीरें देखी कि ये वो कन्वेंशन हॉल है जहां पर एक समय में, और ये बड़ा आक्रामक तरीका होता है, आप तो वो कैसे अब होता है वो मैं दिखाने के लिए आपको आशीष जी के साथ ले चलता हूं।